हेलो माय प्योर सोल्स, जय श्री महाकाल। मैं नेहा यूनिवर्स। मैं बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मेडिटेशन, अफर्मेशन, विजुअलाइजेशंस एंड मेडिटेशंस पर। तो आज हम बात करेंगे कि सोल की अफर्मेशंस क्यों इम्पॉर्टेंट होते हैं देना। ठीक है, देखिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन में अफर्मेशन तो कंटिन्यू दिए ही जाते हैं। सब लोग अलग अलग टॉपिक पर देते हैं। कोई अपने हेल्थ के लिए अफर्म करता है, कोई अपने करियर के लिए अफर्म करता है, कोई अपने डिज़ायर के लिए अफर्म करता है, कोई अपने ड्रीम के लिए अफर्म करता है, कोई हेल्थ के लिए, कोई अपने रिलेशनशिप के लिए। मतलब अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरीके से जो भी उनके लिए इम्पोर्टेंट है वो सभी उसके लिए अफर्म करते हैं। अफर्मेशंस को बनाया जाता है और उनको कंटिन्यू रिपीट किया जाता है अगेन एंड अगेन। ठीक है, बार 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 उनको बोलते हैं। लेकिन सोल की अफर्मेशंस क्यों ज़रूरी हैं? देखिए, सोल एक्चुअली क्या है कि जो हमारी ये जो जीवन है ना, इस सोल के थ्रू ही तो चल रहा है। अगर ये सोल आत्मा हमारी बॉडी से, हमारे शरीर से बाहर आ जाए, आई मीन निकल जाए, तो क्या हो जाएगा ना, हम तो मर जाएंगे, है ना। हम मर जाएंगे तो फिर क्या होगा? क्या हमारे लिए कोई भी डिज़ायर रह जाएगा, कोई भी गोल रह जाएगा, कोई भी मैनिफेस्टेशन रह जाएगी, कोई भी रिलेशनशिप रह जाएगा, हेल्थ, करियर, फ्यूचर, मतलब कुछ भी। अगर हम मर जाएं तो क्या हमारे लिए ये सब कुछ जो बाहरी दुनिया में है, हमारी इच्छाएं हैं, मैनिफेस्टेशंस हैं, विशेस हैं, ये सब कुछ रह जाएंगी? इनका कोई मतलब रह जाएगा अगर हम मर जाते हैं तो? जितना हो गया, बाकी का सब छूट जाएगा यहीं पे। तो वो सोल है जो हमें चला रही है, जो हमें जीवन दे रही है, जो हमारे जीवन को चला रही है। और जब हम जिंदा हैं तभी तक हमारे अंदर ये सब है कि हमें ये पाना है, ये पाना है, ये करना है, वो करना है, ये अट्रैक्ट करना है, वो अट्रैक्ट करना है, या ये गोल अचीव करना है, या कुछ भी। हमारा रिलेशनशिप भी है, लेकिन अगर हम मर जाते हैं तो क्या वो रिलेशनशिप, वो गोल, वो सब कुछ आपके साथ में जाने वाला है? बिल्कुल भी नहीं ना। सब कुछ रह जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। जो हमारे शरीर को चला रही है, हमें जीवन दे रही है, क्या हमें उसके लिए अफर्म नहीं करना चाहिए? एक बार सोचें, है ना। हमारी आत्मा हमें चला रही है, हमें ज़िंदा रख रही है, जीवन दे रही है हम सबको, तो हमें अपनी सोल का भी ध्यान रखना चाहिए। देखिए, सोल क्या है? सोल को आप ऐसे समझ लीजिए जैसे कि सोल भगवान है। ओके, वो वैसे ही भगवान है, परमात्मा और आत्मा, ज़्यादा गैप नहीं है दोनों में। ठीक है, तो अगर सोल मंदिर में, अगर भगवान की मूर्ति ना हो तो क्या वो मंदिर कहलाएगा? ठीक उसी तरीके से अगर हमारे शरीर में आत्मा ना हो, हमारी बॉडी में सोल ना हो, तो क्या ये बॉडी किसी काम की है? कोई काम की नहीं है। इसे 24 घंटे भी नहीं रखा जा सकता है। ठीक है, उठा के ले जाएंगे, या कोई जला दिया जाएगा, दफना दिया जाएगा, या कहीं बहा दिया जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगी बॉडी। और लाइफ, वो तो ख़त्म हो गई उसी वक्त, उसका कुछ मीनिंग नहीं रह गया अब। तो हमारी सोल हमारे लिए कितना करती है ना। पूरा दिन हम इस शरीर से काम कर रहे होते हैं क्योंकि हमारी सोल हमारे अंदर है, हमारे सपने हैं, हमारी मैनिफेस्टेशन हैं, विश हैं, इसलिए हैं क्योंकि ये सोल हमारे अंदर है। अगर ये सोल निकल जाए तो सब कुछ मिट जाएगा। उसी तरीके से अगर हम मंदिर में जाते हैं और वहाँ भगवान ही ना हो, भगवान की कोई मूर्ति, प्रतिमा, फ़ोटो कुछ ना हो, तो क्या वो मंदिर कहलाएगा? तो वो मंदिर नहीं कहलाएगा, वो खंडर कहलाएगा। अगर इसको आप हमारे खुद के अपने घर से देख लेते हो, इसको समझ लेते हो कि आप अपने घर पर ही जाओ, कोई ना मिले आपको, आप देखोगे, आप कहोगे कि क्या है, मतलब घर में कोई है ही नहीं है, तो घर घर नहीं लग रहा। या फिर आपने देखा होगा कि कभी भी जब सब लोग होते हैं घर में, लेकिन घर का 1 या 2 सदस्य भी कहीं चले जाते हैं कुछ दिनों के लिए, 1-2 दिन के लिए भी चले जाते हैं, तो घर में कैसा लगता है कि अरे पता नहीं, सब लोग हैं लेकिन एक जना कोई चला गया तो पता नहीं कैसा लग रहा है। ठीक वैसे ही अगर हमारी सोल है और ये सोल हमारी बॉडी से चली जाएगी तो हमारे लिए भी कुछ नहीं रहेगा। हम लोग भी क्या करेंगे? आई मीन हमारी बॉडी अकेली क्या करेगी? उसका
कोई वो एक्टिविटी नहीं कर सकती है। अगर सोल हमारी बॉडी से निकल जाती है तो 1 इंच भी हम अपनी फिंगर को इधर उधर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कोई हलचल हम नहीं कर सकते, कोई मूवमेंट हम नहीं क्रिएट कर सकते। तो हमारी सोल सोचिए कितनी ज़्यादा ख़ास है, कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जितनी प्यार की ज़रूरत हम सबको है, उतनी ही प्यार की ज़रूरत हमारी सोल को भी है। देखिए हमारी सोल जो है ना वो ऑलरेडी पावरफुल है। ऐसा नहीं है अगर आप उसको परफॉर्म नहीं करेंगे तो वो वीक हो जाएगी, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी उस परमात्मा का अंश है, तो उसे कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्या होता है, जैसे कि देखिए भगवान की जो मूर्ति होती है, अगर वो मूर्ति बस ऐसे ही रखी रहे, आप जा रहे हो, पूजा कर रहे हो, आ जा रहे हो, लेकिन वहाँ पे कोई साफ़ सफाई नहीं कर रहा, कोई साफ़ सफाई नहीं कर रहा, भले ही वो मंदिर है, इतना गंदा हो गया है कि बस सब पूजा कर रहे हैं, बट कोई उस पर उसकी सफाई पर गौर नहीं कर रहा, कोई ये गौर नहीं कर रहा कि उसकी सफाई भी हम कर लें। तो क्या रहेगा, आप भी 1 दिन जाओगे, 2 दिन जाओगे, 3 दिन जाओगे, जब आप देख लोगे कि वहाँ पर इतनी ज़्यादा गंदगी हो रखी है कि आपसे पूजा करना तो दूर की बात है, आपसे खड़ा होते हुए नहीं वहाँ पे बन रहा है, तो आप क्या करोगे? आप 2 काम करोगे, या तो आप उस मंदिर की सफाई कर दोगे, या तो आप भी वहाँ से निकल जाओगे, यही करोगे ना आप। मैं भी अगर जाऊँगी तो मैं तो सीधी सी बात है सफाई कर दूँगी, लेकिन अगर हम सबको भी ऐसा ही करना चाहिए। देखिए अगर गंदगी करते हैं ना तो हम लोग ही करते हैं, और सफाई भी करते हैं तो हम लोग ही करते हैं, इसलिए करना ही है तो अच्छा ही करना चाहिए, सफाई करते हैं उसी तरीके से। लेकिन अगर वहाँ पे इतनी स्मेल होगी ना कि आपसे खड़ा हुआ तो नहीं बनेगा, ठीक उसी तरीके से अगर वहाँ पे कंटिन्यू सफाई होगी, वहाँ पे अच्छे फ्रेग्रेंस की जो आपको स्मेल आएगी, फूलों की खुशबू आएगी, तो आपका मन लगेगा। जब मंदिर में हम सब जाते हैं ना तो हमारा एक ध्यान लगता है मंदिर में, है ना, वहाँ की वाइब्रेशन कितनी ज़्यादा हाई होती है, तो वो ध्यान, अगर स्मेल आ रही है यहाँ से सड़े गड़े फूलों की स्मेल आ रही है, तो क्या आप ध्यान लगा पाओगे मंदिर में? नहीं लगा पाओगे ना। ठीक उसी तरीके से जो हमारी सोल है, ये सोल कितनी ज़्यादा पवित्र है, कितनी ज़्यादा ऑलरेडी पावरफुल है, लेकिन इसमें क्या हो जाता है कि हम या तो नेगेटिव होते हैं, डेस्परेट हो जाते हैं, या कोई भी टॉक्सिसिटी हमारे अंदर आ जाती है, हम इतने टॉक्सिक हो जाते हैं या कुछ भी नेगेटिव हो जाते हैं, तो ये सब क्या होता है, ये हमारी सोल पर गंदगी, समझ लीजिए आप इसको कि ये गंदगी ही है। अगर आप अपने मन में ईर्ष्या रख रहे हो किसी के भी प्रति, तो ये आपकी सोल के लिए गंदी है। अगर आप जेलसी रख रहे हो तो ये आपके सोल के लिए गंदगी है। अगर आप किसी से भी कोई घृणा कर रहे हो, आप ये जेलसी हो रही है आपको, या कोई भी नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में है, आपके अंदर चल रहा है, तो वो इस सोल के लिए गंदगी ही है, ठीक है, जो इस पर जमा होती जा रही है, और हमारी एनर्जी को कम कर रही है। हम लोग भी क्या होते हैं, नेगेटिव होते रहते हैं, और फिर नेगेटिव ही हम अट्रैक्ट करते रहते हैं, और फिर हम दुखी और ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। फिर हमें देखते हो आप लोग कि जब आप ज़्यादा दुखी से होने लगते हो, फिर या तो कोई बीमारी हमें पकड़ लेती है, या कुछ भी ऐसा हो जाता है जिससे हमें लगता है कि यार मतलब शरीर में एनर्जी फील नहीं हो रही है, हमें अच्छा ही नहीं लग रहा, हम कितने भी अच्छे में बैठ जाएं उठ जाएं पर हमें अच्छा ही नहीं फील हो रहा। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमारी सोल इतनी हील नहीं होती है, वो इतनी साफ़ नहीं होती है। तो हमें अपनी सोल को साफ़ करना चाहिए, ठीक है। वो ऑलरेडी पावरफुल है, वो इतनी पावरफुल है कि आपका जीवन चला रही है। तो क्या आपका या मेरा, हम सब का ये फ़र्ज़ नहीं बनता है कि हम सब अपनी सोल का केयर करें, उसका ध्यान रखें, उससे भी प्यार करें। 1 मिनट के लिए आप आधा घंटा भी अगर अपने साथ में बैठ जाते हो, अपने साथ में बात कर लेते हो, तो पता है जब आप ऐसा करोगे ना तो आपको अंदर से बहुत खुशी मिलेगी। आप बैठ जाइए थोड़ी देर के लिए, और बैठ के अपने आप से पूछिए, इसको सेल्फ टॉक बोलते हैं, ठीक है। खुद से बात करना सेल्फ टॉक होता है। तो आप खुद से बात कीजिए कि आज आपका दिन कैसा गया, आज आप कैसा फ़ील कर रहे हो, आपके साथ आज कैसा हुआ, क्या हुआ। एक बार अपनी सोल को ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए आंखें बंद करके, और एक बार अपनी ही सोल को बोलिए कि आई लव यू,
अपनी ही सोल को बोलिए आई लव यू। जब देखिए, जब अपनी सोल को इतना सारा प्यार दोगे, देखिए जैसे कोई दूसरे पर्सन से हमें प्यार मिलता है तो हम कितने खुश हो जाते हैं, है ना। या फिर हमारे पेरेंट्स हैं, अगर हम अपने पेरेंट्स को प्यार करते हैं, उनको कुछ अच्छा बोलते हैं, उनके साथ अच्छे से रहते हैं तो उन्हें कितनी खुशी होती है, और फिर बदले में हमें कितना दुगना तिगना प्यार उनसे मिल जाता है। ठीक है, तो हमारी सोल जो हमारे जीवन को चला रही है, हमारे शरीर को चला रही है, क्या हम उससे एक बार दिन में आई लव यू नहीं बोल सकते? अगर कोई मिस्टेक, कोई गलती या कोई नेगेटिविटी हमारे अंदर आ गई है तो उस नेगेटिविटी के लिए उससे सॉरी नहीं बोल सकते क्या? बोलना चाहिए, बोलना चाहिए। जितना हम दूसरों से एक्सेप्ट करते हैं ना, उससे कई गुना ज़्यादा हमें खुद के लिए करना चाहिए। अपनी सोल से प्यार से बात कीजिए, उसे क्लियर कीजिए। ठीक है, उसके लिए अफ़र्मेशन मैंने पिछले वाले वीडियो में बना दिया है कि आपको अपनी सोल के लिए क्या अफ़र्मेशन बोलनी है। ठीक है, तो आपने वो सुन लीजिए, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे बोल देती हूँ। जैसे कि आई एम प्योर सोल, आई एम पीसफुल सोल, आई एम पावरफुल सोल, आई एम हैप्पी सोल, आई एम नॉलेजफुल सोल, आई एम लवफुल सोल, आई एम फियरलेस सोल, आई एम अ डिवाइन सोल, आई एम पॉजिटिव सोल, आई एम पीसफुल सोल। ठीक है, ये अफर्मेशंस हैं। अगर आप इनको कंटिन्यू बोलते हो, मॉर्निंग में, नाइट में, इवनिंग में, आफ्टर में, जब आपको समय मिलता है, सुबह, दोपहर, रात में, कभी भी, बस आप बोलिए और फील करते हुए बोलिए कि हाँ, मैं हूँ एक पवित्र आत्मा, हाँ मैं हूँ एक शांतिपूर्ण आत्मा, हाँ मैं हूँ एक प्यार भरी आत्मा, मैं हूँ बहुत 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 प्यारी आत्मा हूँ। ज़रूरी नहीं है आप लड़के हो, लड़की हो, कोई भी हो, आपके अंदर एक आत्मा है जो आपके शरीर को चला रही है, आपके जीवन को चला रही है, तो आपको ये बोलना चाहिए। और जब आप कंटिन्यू ऐसे बोलोगे ना, तो कुछ ही दिनों के बाद आप ये फील करोगे कि आपके अंदर एक अलग सी ही पावर आ गई है। कोई सामने कितना भी नेगेटिव है, आपके ऊपर इतना हावी नहीं हो रही है वो चीज़, क्योंकि आपने अपनी सोल को इतना ज़्यादा क्लीन कर दिया है ना, उसको मतलब वो क्या होती है, वो कॉलिन होती है ना, जिससे कांच की चीज़ों को एकदम साफ़ कर देते हैं, शीशे वीशे चमक जाते हैं बिल्कुल। आपने बस वही कॉलिन डाल दी है ये अफर्मेशन के थ्रू। ठीक है, और आपने अपनी सोल को जो ऑलरेडी इतनी पावरफुल है, आपने उसको एकदम चमका दी, एकदम चकाचक। तो आपकी सोल अब बिल्कुल हील है, और अब ना तो वो आपको कोई बीमारी होने देगी, और ना ही आपको नेगेटिव होने देगी, और ना ही आपको डेस्परेट होने देगी। आप इतना खुश हो जाओगे, आप इतना प्यारा, इतना अच्छा फ़ील करने लगोगे कि आप भी बोलोगे कि ये क्या हो गया। ये आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, जब आपके सामने वो सिचुएशंस आएंगी और आप उस पर कैसा रिएक्ट करोगे, आप उसमें कैसा फ़ील करोगे, तब आपको ये समझ में आएगा कि हाँ, कि मतलब कि मुझे कैसा फ़ील हो रहा है। इसी बातों पर तो मैं कितना ज़्यादा रूड हो जाती थी, या कितना ज़्यादा रूड हो जाता था, या मैं ऐसी बातों पर कैसा रिएक्ट करता था या कैसे रिएक्ट करती थी। आप बोलोगे, आप सोचोगे कि हाँ, मैं तो काफ़ी ज़्यादा पीस हो गया हूँ, मुझ में काफ़ी ज़्यादा लव आ गया है, मुझ में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन आ गया है, मैं काफ़ी हैप्पी, पीसफुल और लवफुल फील कर रही हूँ अपने अंदर, या फील कर रहा हूँ। कुछ दिन आप ऐसा करके देखेंगे, आप फील करोगे कि आपकी सोल हाई, मतलब उसकी हाई वाइब्रेशन हो गई है, और वो काफ़ी हद तक हील हो चुकी है। आप ऐसा करें, अपनी सोल से बहुत सारा प्यार करें। पता नहीं ये कब चली जाएगी हमारी बॉडी से, जब तक है इससे प्लीज़ प्यार कीजिए। जितना प्यार आप दूसरों से एक्सेप्ट करते हो, उतना ही ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा कहूँगी मैं, अपने आप से प्यार कीजिए, अपनी सोल से प्यार कीजिए। जब ये जाएगी तब तो ये चली ही जाएगी, हमसे पूछेगी भी नहीं। ठीक है ना, इसलिए जब तक है इसे बहुत खुश रखिए, इससे बहुत प्यार कीजिए, और अपना ध्यान रखिए, पॉजिटिव रहिए। चलते हैं। तो ऐसे करना है, अपनी सोल से बातें कीजिए, जब भी आपको समय मिले दिन में एक बार ज़रूर कीजिए। अपने आप को आई लव यू बोलिए, अपनी सोल को आई लव यू बोलिए, और इन अफर्मेशंस के थ्रू अपनी सोल को क्लीन कीजिए।
ताकि आप भी हील रहें और आपकी वाइब्रेशन हमेशा हाई रहे और आप हमेशा स्वस्थ, हैप्पी और पॉजिटिव रहें। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री महाकाल।